कोऑर्डिनेट्स वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आप लोगों ने जो आपको टॉपिक है कोऑर्डिनेट वाला, ठीक है, अब कोऑर्डिनेट के अंदर जो अभी तक आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ी है, ठीक है, वो राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे बनती है। ये वो राइट एंगल ट्रायंगल थी जो अभी तक आप पढ़ते आए हो, ठीक है। जो अभी तक आप पढ़ते आए हो आपने ये पढ़ा है, जो अभी तक मैंने पीछे भी आपको टॉपिक्स क्लियर करवाए वो आपने इस क्वाड्रेंट के अंदर पढ़ा है सारा कुछ, ठीक है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो आपको बेसिक्स था। अब आप हायर क्लासेस में हो तो आपको यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ये एक्सिस है, 2 एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है कौन से पॉइंट पे? ओरिजिन, जिसको हम ओ बोल देते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स रहते हैं 0 0, ठीक है। अब यहां से जो राइट साइड जा रही है ये एक्स एक्सिस है और यहां पे क्या रहता है? 0 डिग्री, ठीक है। अब यहां से यहां कितना एंगल है? 90। और यहां से यहां, और यहां से यहां पे 360 आ गया, ठीक है। अब हर एक क्वाड्रेंट में कितना एंगल बन रहा है? 90 90। तो आपने सिर्फ 360 तक नहीं पढ़ना है, आपने आगे भी चलना है। आपको बड़े सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, 360 में 90 ऐड करो तो क्या आएगा? क्या आएगा? 450। उसके बाद आप 450 में 90 ऐड करो 540। उसके बाद आगे 540 में 90 ऐड करो, इसमें 90 ऐड करो, इसी तरह प्लस 90 करते 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 चलता जाएगा सारा सर्कल, ठीक है। अब इस पूरे सर्कल के अंदर आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी कोई भी वैल्यू आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आती है, ठीक है, उस समय के अंदर आपके साइंस क्या होंगे? ऑल पॉजिटिव। जितनी भी आपने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ी हैं, कौन कौन सी पढ़ी? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज हैं ये सारी की सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगी? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ नेगेटिव होता है और कुछ पॉजिटिव होता है, तो उसको याद रखने के लिए फिर से एक ट्रिक है, वो क्या है? एस शुगर, टी कॉफी, शुगर टी कॉफी, ऐसे भी याद रख सकते हो। या फिर स्कूल टू कॉलेज, कि हम स्कूल के बाद कहा जाते हैं? कॉलेज में। याद रखने का ट्रिक है शुगर टी कॉफी या फिर स्कूल टू कॉलेज। अब इस एस, ये एस किस पे स्टैंड करता है? ये एस स्टैंड कर रहा है आपका साइन पे। अब साइन का रिवर्स क्या होता है? कोसेक। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सारा कुछ नेगेटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टी स्टैंड फॉर टैन। अब टैन का रिवर्स कॉट। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर टैन और कॉट पॉजिटिव रहता है, बाकी सारा कुछ नेगेटिव। नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट पे सी स्टैंड फॉर कॉस, और कॉस का रिवर्स सेक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सारा कुछ नेगेटिव। तो 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री से कवर अप होगी। अब इसी तरह हम वैल्यूज निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है साइन 120। तो साइन 120 कैसे निकलेगा? अब 120 की वैल्यू तो आपने पढ़ी नहीं है, आपने अभी तक कुछ वैल्यूज को याद किया होगा, पढ़ा होगा। जैसे 30 साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल पढ़ा है आपने, है ना। उसके बाद आपने 60 पढ़ा है, उसके बाद आपने 90 पढ़ा है, उसके बाद आपने 180 पढ़ा होगा, मे बी शायद ना पढ़ा हो, पर 180 है आपको, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब 120 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं। 90 प्लस 30 120, ठीक है। अब साइन है, अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है। अब ये क्या है? 90। ये क्या है? 90। 90 ऑड, ऑड है कि इवन है? ये ऑड 9, 90 छोड़ो 9 ऑड में आता है कि इवन में आता है?
ऑड में आता है। तो यहाँ पे कुछ एक टॉपिक है, वो क्या है, ऑड मल्टीपल्स का और इवन मल्टीपल्स का। ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल। ऑड मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे आपको 90 डिग्री दिया होगा, ठीक है, और यहाँ पे 180 दिया होगा। जब भी आपको 90 दिया होगा, जब भी आपको 90 दिया होगा, 90 के साथ जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगी इन 6 में से, वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। जैसे अगर आपको साइन 90 दिया है, साइन 90 प्लस थीटा, तो इसका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। साइन का रिवर्स यहां पे कॉस होता है, जब क्या दिया होगा आपको, ऑड मल्टीपल दिया होगा, ठीक है। यहां पे कंफ्यूज मत होना। आप हो सकता है आप सोचते सर आपने तो बोला था कि साइन का रिवर्स कोसेक होता है, ठीक है, बट जब इन केस आप ऑड मल्टीपल्स में देखते हैं तो साइन 90 प्लस थीटा होगा तो उसका आंसर क्या आता है, कॉस थीटा, ठीक है। सेम इसी तरह अगर कॉस 90 प्लस थीटा होगा तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, तो क्या आएगा, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या आया आपका, कॉस थीटा। उसके बाद कॉस 90 प्लस थीटा क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। उसके बाद टेन, टेन 90 प्लस थीटा कॉट थीटा आएगा। उसके बाद कॉट 90 प्लस थीटा टेन थीटा आएगा। उसके बाद सेक 90 प्लस थीटा कोसेक थीटा आएगा। और कोसेक 90 प्लस थीटा आपका क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। ये आ गया 90 के केस में, जिसको क्या बोल देते हैं, ऑड मल्टीपल्स बोल देते हैं। इसी में आता है इवन मल्टीपल्स। इवन मल्टीपल्स में क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है, तो ये क्या आएगा, साइन 180 प्लस थीटा, ये रहता है आपका कॉस थीटा। तो इनमें सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर चेंज नहीं होता, नो चेंज, ये सेम ही रहता है। इवन मल्टीपल के अंदर सारा कुछ सेम रहता है। साइन 180 प्लस थीटा होगा, इसमें ये चेंज नहीं होगा, ये साइन थीटा ही आएगा। ठीक है, तो इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल में क्या रहता है, ओके, इवन मल्टीपल में क्या रहता है, साइन 180 प्लस थीटा, ये क्या रहेगा, साइन थीटा, ये चेंज नहीं होगा। सेम इसी तरह बाकी भी सेम रहेंगे। कॉस 180 प्लस थीटा, इसका क्या आएगा, कॉस थीटा। टेन 180 प्लस थीटा क्या आएगा, टेन थीटा। इसी तरह सेक, तो सेक और कॉट 180 प्लस थीटा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता, सेक थीटा रहता है, तो सेक थीटा रहता है और कॉट थीटा रहता है, ठीक है। तो इसमें दो तरह के हैं, पहला क्या है, तो ऑड मल्टीपल, और दूसरा क्या है, इवन मल्टीपल। ऑड मल्टीपल के अंदर हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साइंस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और इवन मल्टीपल के अंदर चेंज नहीं होते। और ऑड मल्टीपल में 90 प्लस होता है और इवन मल्टीपल में 180 प्लस होता है, ठीक है। अब बड़ी बार जब आपको कोई लॉन्ग टर्म दी होगी, लॉन्ग नंबर दिया होगा, मे भी हो सकता है आपको करना पड़ जाए 450 प्लस, क्या करना पड़ जाए, 450 प्लस। और 450 भी किसका मल्टीपल है, 90 का, तो वो भी ऑड मल्टीपल में ही काउंट होगा, तो आपने उसका साइन चेंज करना है, ठीक है। अगर आपको दे दिया जाए 360, तो 360 भी किसमें आता है, इवन में आता है, तो उसका क्या होगा, साइन चेंज नहीं होता। इट मींस अगर मैं डायग्राम में आऊं तो डायग्राम के अंदर
डायग्राम के अंदर जो ये वाली एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस जो होती है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ऑड मल्टीपल से। ठीक है, जो भी इस एक्सिस के अकॉर्डिंगली आपका रहेगा वो ऑड मल्टीपल के अंदर आएगा, चाहे वो 90 का मल्टीपल हो, चाहे वो 270 का मल्टीपल हो। ठीक है, वो हमेशा यहाँ पे क्या करेगा? साइन को चेंज करेगा। और जो वाई एक्सिस के अंदर, सॉरी एक्स एक्सिस के अंदर आता है, दिस वन, ये आपका होता है इवन मल्टीपल। ठीक है, क्या होता है? ये आपका रहता है इवन मल्टीपल। ठीक है, आपने ऐसे रखना है याद, ऐसे रख सकते हो आप याद, क्योंकि हमेशा 90 प्लस नहीं आता, बड़ी बार आपको हो सकता है 270 प्लस करना पड़ जाए, 450 प्लस करना पड़ जाए। तो आपने ऐसे याद रखना है, आपने डायग्रामेटिकल याद रखना है कि जो वाई एक्सिस होती है वो हमेशा ऑड मल्टीपल को डिनोट करेगी, और जो एक्स एक्सिस होती है वो इवन मल्टीपल को आपका डिनोट करेगी। इस तरह का आ गया, एक ऑड मल्टीपल हो गया, एक इवन मल्टीपल हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे था, साइन 120 इज इक्वल टू, मैंने साइन 90 प्लस 30 कर लिया। ठीक है, अब साइन 90 है तो साइन 90 आपको पता चेंज हो जाता है, तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा कॉस, कॉस 30। अब कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? अब इसके लिए आपको कॉस जो रेशियोज है उनकी वैल्यूज को याद होना जरूरी है। अब बड़े सारे हो सकता है आपको वैल्यूज याद ही ना हो, तो वो याद तो करनी पड़ेंगी। अब उनको भी याद करने का टेबल को एक ट्रिक है। ठीक है, अगर वो ट्रिक आपको पता है तो आप उनको याद रख सकते हो। तो वैसे cos 30 की वैल्यू क्या होती है? रूट, तो आपका ये आंसर आ। ठीक है, अब हो सकता है आप लोगों को वैल्यूज याद ना हो, तो हम थोड़ी सी ट्रिक करते हैं एक और वैल्यूज के लिए। ठीक है, 0, 30, 60 और क्या होता है? 45 रह गया। 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, 4 4 आर। ये एक ट्रिक है, मुझे नहीं लगता शायद आपने कभी पढ़ी होगी या किसी ने बताई होगी, तो ये बड़े काम की ट्रिक है। बस इतना सा ट्रिक आप समझ लोगे तो आपको कोई भी वैल्यूज को याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कैसे देखते हैं। अब आपको पता है ये है एल का, एल डिनोट फॉर लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, 4 4 आर। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था, जब मैंने पंडित बद्री प्रकाश हर हर बोले वाला किया था, तो अब यहां पे लिख सकते हो, क्या लिखा था मैंने? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, अब आप मुझे बताओ किसकी वैल्यू निकालूं? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट में से, ये इसमें से कोई एक वैल्यू बोलो, किसकी निकालूं? कॉट, किसकी निकालूं? कॉट 60 की आपने मेरे को बोला है निकालने को। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है कॉट, कॉट कहां पे है? यहां पे है। तो कॉट का क्या रहेगा नीचे से? राइट टू, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आर अपॉन एल। ठीक है, अब निकालनी किसकी है? 60 की। 60 कहां पे है? ये है, ये 60 है। इसने क्या बोला है? राइट। 60 के राइट में कितनी वैल्यूज है? 60 के राइट में कितनी है? एक है ना, ये लेफ्ट हो गया ना, ये राइट है। 60 के राइट में कितनी है? एक, 1 है, तो आ गया 1। अब 60 के लेफ्ट में कितनी है? कितनी है? 3 है, तो क्या आ गया? ये सारा कुछ रूट में होता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया? रूट 1/3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1/√3। आप चेक कर लो, यही आंसर होगा। कॉट 60 की यही वैल्यू होगी। ठीक है, अब और किसी की कोई भी निकालनी हो? किसकी? सेक 45। सबसे पहले आपको यहां पे सेक देखना है। सेक ये है 4/4/r। ठीक है, 4/r। ठीक है, 45 के राइट साइड कितनी वैल्यूज है? कितनी है? 2। ये कटिंग हो गई, 2 या 4, तो सेक 45 होता है √2 के बराबर। आप देख लो, टेबल में देख लो, कहीं पर भी देख लो। ठीक है, इसी तरह किसी और की बोलो।
अब देखो मेरे को भी याद नहीं है वैल्यूज, तो मैं इस ट्रिक का यूज करता हूं और वैल्यूज फटाफट निकाल लेता हूं। क्या है tan? tan 45। tan का क्या है? L अपॉन R। तो 45 के लेफ्ट साइड कितने हैं? 2। राइट साइड 2, रूट में 2 2 कैंसल 1, तो अंडर रूट 1 क्या होता है? यही होती है tan 45। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हो इस ट्रिक का यूज करके। तो ट्रिक क्या थी याद रखने के लिए? लेफ्ट राइट लेफ्ट 4 4 R, इतना सा तो याद रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब लेफ्ट राइट लेफ्ट याद करने को कोई, मैं नहीं समझ सकता कि कोई याद नहीं रख सकता। लेफ्ट राइट लेफ्ट तो सबसे इजी होता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है, करते ही आते हैं बचपन से। और 4 4 R, और जब भी ये निकालोगे तो सारा कुछ रूट में होगा। कटिंग करके जो भी आंसर आता है वो आंसर इस तरह से आप 0 से 90 तक किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। ओके। अब इससे पहले और भी बड़ी सारी ट्रिक्स होती थी, आपको टेबल बनाना सिखाया जाता था, है ना। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, साइन 90 प्लस 90, और मैंने आपको अभी बताया अगर साइन हो तो क्या होता है, 90 हो तो क्या हो गया, ऑड मल्टीपल हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? अब नहीं पता तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। cos 90, cos क्या है? r अपॉन 4, r अपॉन 4 रूट में 90 के राइट साइड कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, जीरो है। 0 अपॉन 4 तो क्या आएगा, 0। तो cos 90 होता है 0 के बराबर। इसी तरह sin 180 किसके बराबर?